हर साल हम दशहरा में रावण को जलाते हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि रावण बुराई का प्रतीक था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वही रावण था जिसने वेद और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया, जिसने आयुर्वेद और ज्योतिष पर काम किया और जिसे महापंडित भी कहा जाता है। और तो और देश भर में कई ऐसी जगह भी है जहाँ भगवान की तरह रावण का मंदिर बनाकर पूजा किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानंद मंदिर, मध्य प्रदेश के विदिशा में रावण ग्राम मंदिर और राजस्थान के जोधपुर में मंडोर रावण मंदिर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रावण की। उसकी असली पहचान क्या थी, रामायण से लेकर गरुड़ पुराण तक उसमें क्या लिखा गया है और आखिर क्यों एक विद्वान को इतिहास में खलनायक बना दिया गया। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। रावण का असली नाम था दशग्रीवा यानी 10 सिरों वाला। वो जन्म से राक्षस था लेकिन उसका परिवार बहुत खास था। पिता ऋषि विसर्वा जो एक ब्राह्मण थे, माँ कैकसी जो एक राक्षस वंश की थी, यानी रावण खुद आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था, इसलिए उसमें दोनों गुण पाए जाते थे, एक तरफ गहरा ज्ञान और दूसरी तरफ असुरों वाला प्रवृत्ति। हम ही लोग जानते हैं कि रावण का असली गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान शिव माने जाते हैं और उसने कैलाश पर्वत उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन शिव जी ने अंगूठे से दबा दिया। तभी रावण ने दर्द में बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र रचा जो आज भी अमर है। हम सिर्फ उसके बुराई को याद रखते हैं लेकिन उसके योगदान को भूल जाते हैं। कहा जाता है कि रावण ने रावण संहिता लिखी थी, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का एक अद्भुत ग्रंथ। उसने आयुर्वेद में भी योगदान दिया और कई औषधियों का वर्णन भी है। रावण एक महान वीणा वादक भी था। उसे रावण हस्त वीणा का आविष्कारक भी माना जाता है। लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। वहाँ गरीबी नहीं थी और उसका प्रशासन बेहद सशक्त था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि लंका में उस समय ड्रेनेज सिस्टम अर्थात जल निकासी तंत्र और एडवांस वास्तुशास्त्र भी था। रावण ने कई बार देवताओं तक को युद्ध में हराया। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि रावण ने एक बार यमराज को भी बंदी बना लिया था। लेकिन अब आते हैं उसके सबसे बड़ी गलतियों पे, सीता हरण। यही वो घटना है जिसने उसके सारी अच्छाइयों पे पर्दा डाल दिया। रामायण में कहा जाता है कि ये घटना सिर्फ वासना से नहीं बल्कि बदले की भावना से हुई, क्योंकि सुपर्णखा रावण की बहन का अपमान राम लक्ष्मण ने भी किया था। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि रावण का मौत का कारण उसका अहंकार था। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे, लेकिन यही शक्ति ने उसे अंधा बना दिया। उसका भाई विभीषण बार बार समझाता रहा कि सीता को लौटा दो, लेकिन रावण ने उसे अपमानित करके अपने घर से ही निकाल दिया। वो अपने ही परिवार का सही बात नहीं सुन पाए। रामायण सिर्फ राम की अच्छाई की कहानी नहीं है बल्कि रावण की गलतियों से सीखने की भी कहानी है। पहला सबक, ज्ञान और शक्ति कभी भी अहंकार में नहीं बदलनी चाहिए। दूसरा सबक, एक गलत फैसला तुम्हारे जीवन भर की कमाई को मिटा सकता है। तीसरा सबक, सच्चा नेता वही है जो सही सलाह माने। इसलिए आज हम हर साल रावण को दहन करते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। अब आते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य पे जो बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि रावण को मृत्यु से पहले अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो जानता था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उसकी मृत्यु पूर्व नियोजित है। इसलिए युद्ध के अंतिम समय में उसने लक्ष्मण को राजनीतिक और राजकला की शिक्षा दी, जिसे रावण नीति कहा जाता है। यानी आखिरी समय में भी उसने ज्ञान दिया, न कि नफरत। तो अब सवाल ये है कि क्या रावण सही था या गलत? सच ये है कि रावण सिर्फ खलनायक नहीं था, वो एक विद्वान था, शासक था, शिव भक्त था, लेकिन उसकी गलतियां, उसका अहंकार और उसका जिद उसे बर्बाद कर गए। रामायण हमें यह सिखाती है कि अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अगर बुराई पर नियंत्रण न हो तो वही इंसान के पतन का कारण बनती है। और शायद यही कारण है कि आज भी हम रावण को जलाते हैं, सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार, लालच और बुरी आदतों को भी खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रावण एक खलनायक था
या मिसअंडरस्टूड नायक? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।